सर, आप गोंडा में आए हो। कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है इस गोंडा ब्लॉक में, गोंडा क्षेत्र कई गांव में। आपने जानकारी ली है, आप मौके पर पहुंचे हो, नुकसान के किसानों से क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, जिस तरह रात भारी वर्षा और ओलावृष्टि हुई है, निश्चित ही हमारी लोकसभा क्षेत्र हाथरस की विधानसभा इंगलास के ब्लॉक गोंडा के गांव तारापुर हो, आसपास के कई गांव में जो है, अभी मैं एक गांव में पहुंचा हूं, लेकिन और गांव में भी जाऊंगा। काफ़ी गाँव हैं। और निश्चित जिन गांव में ओलावृष्टि होने के कारण फसल का बहुत बड़ा नुकसान, अभी मैं स्वयं भी आंखों से देख रहा था, आप भी वहाँ मौके पे थे, काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं निश्चित किसानों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, अभी मेरी जिलाधिकारी से आपके सामने ही बात हुई है, तो इसकी जांच करा करके निश्चित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग और हमारी सरकार करेगी। अगर मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगानी पड़े तो निश्चित मैं स्वयं जाकर के किसानों की बात को वहाँ रखने का काम करूंगा और इनको मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर, आप जो किसानों के कहे से मौके पर आपने जांच की, फसल का नुकसान हुआ, मौके पर जाके मुआयना किया, तो मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको सर। अच्छा सर, जैसा कि आपने अभी डीएम साहब से बात भी की, सारी चीज़ें की, लेकिन इसमें प्रशासनिक कार्रवाई में एक चीज़ ये सामने आती है कि जो लेखपाल और जो अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर के किसानों से पैसा की मांग करते हैं या इनको परेशान करते हैं ताकि ये खुद वहाँ जाकर के डिमांड करें। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुझे भी इस विभाग का मंत्री, राज्य मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी लेखपाल की मैं समझता हूँ हिम्मत नहीं है कि जहाँ किसानों को इतनी भारी क्षति हुई है, इस क्षति के बावजूद भी किसान अगर पैसा क्या नाम है, अपने लेखपाल अगर पैसा मांगने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा निंदनीय और गलत काम कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत हमारी लोकसभा क्षेत्र हाथरस में इंगलास हो, चाहे अपना छर्रा हो, सिकंदर हो, किसी भी विधानसभा में अगर आई कि लेखपाल ने हमारे किसानों से पैसा लिया है, हम निश्चित उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने का कुछ लेखपाल करते हैं सर, जानबूझ के करते हैं, वो किसानों को परेशान पैसों की वजह से काम नहीं कर पाते हैं वो। देखिए, निश्चित ही आपके माध्यम से हो, चाहे किसान सीधे कोई बात कहना चाहे, तो अगर कोई भी लेखपाल हमारे किसान से किसी तरह का पैसा लेता है या उसकी अच्छी रिपोर्ट नहीं लगाता, जो रिपोर्ट है वास्तविक रिपोर्ट नहीं लगाता है, तो हम लोग उन पर प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब आवाज आ रही है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हमें यहाँ गोंडा में ये तारापुर है, कई सारे गांव हैं, ठीक है, तो ये किसान आए थे, इनकी फसल में रात जो ओलावृष्टि हुई है और आंधी तूफान आया है, ठीक है, पूरी तहस नहस हो गई है, इनकी तत्काल जांच करा के इनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक वो करें हम आज से जो है जांच करा कर इनको, तो और तुम्हारी निश्चित मदद होगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी मदद होगी, मदद भी मुआवजा मिलेगा, ठीक है, मुआवजा मिलेगा। ये जी फसल को हाल गाल टूट चुकी है सारे, ये ही ऐसे पार वहाँ तक पूरा नहर तक। यही है जी पूरा काम, 2,500 बीघा जमीन है टोटल, यही है उसमें बचा कुछ भी नहर की पटरी तक पहुँच जाओ, थोड़े से बच चुकी है काम तारापुर, ये पड़ा नीचे सब जाओ का किसान खा ले का बालकन ने खवा ले कर रहे हो बादर और यहाँ से लेके चिंता ही नगरिया तक बात करने को अभी कटे हुए तक रुको भाई रुको। आपकी मदद तो क्या करो, पूरी मदद ही जा रहे था और कहा है, यही मार तुम बुला के लाए अपने जब बुला के लाए दो तारापुर बहुत बुरा हाल है सब, पूरी फसल पूरी नष्ट हो गई। ये तो एक आध जैसे बाल दिख रहे हैं, ये तो गिरा हुआ तब दिखा रहे हैं, खड़ा था ना वो तो बिल्कुल काम में चले गए, ये तो गिरा बहुत। हेलो, हेलो, आरडीएम साहब आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, सर में बात करेंगे।
ठीक है, अच्छे से इसकी जांच करा करके, ठीक है। और देखो एक शिकायत और लोग कर रहे थे कि भाई लेखपाल जो पैसा लेते हैं ऐसे उसमें भी, लेकिन कोई भी एक लेखपाल पैसा ना ले, अन्यथा हम समझेंगे कि ठीक है, क्योंकि आप यहाँ हमारे अधिकारी बैठे हो और इनको जो है इनका जो मुआवजा है वो जायज़ मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ से रिपोर्ट लग के जल्दी